चीज़ है हमारे पास बेटा। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, आज हम देखेंगे जो आज तक हम करते आए हैं उसी को एक्सटर्नल स्टाइलिंग से कैसे करते हैं। हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लिंक टैग। क्या यूज़ करने वाले हैं? लिंक टैग है। लिंक टैग से क्या होता है, जब आपकी कोई दूसरी फाइल है उसको लिंक करना होगा अपने वेब पेज के साथ, HTML के साथ, तो वहाँ पे कौन सा टैग यूज़ करते हैं? लिंक टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को बेटा अच्छे से? तो सबसे पहले एज़ यूजुअल जो हम करते हैं, सबसे पहले इसको सेव करेंगे। कहाँ पे बेटा? लेट्स सेव इट ऑन माई डेस्कटॉप एंड लेट्स गिव इट नेम। इसको मैं कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकता हूँ। आई विल कॉल इट एक्सटर्नल .html। अब क्वेश्चन है, क्या नाम रखना यही ज़रूरी है? नहीं, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आपने नाम रखना है वो रख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखूँगा मैं बेटा? HTML एंड आई विल हिट टैब। और अगर आप एटम यूज़ करते हैं तो आप सीधे एंटर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ आ गया आपके सामने, HTML का कोड आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे एक्सटर्नल स्टाइलिंग जो होती है बेटा, वो यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे वो फाइल लिंक करते हैं, एक टैग यूज़ करते हैं, वी कॉल दैट लिंक टैग। क्या करते हैं? लिंक टैग। तो जो कल तक हम पढ़ रहे थे उसी चीज़ को हम क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ जो हम कल इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे थे, आज हम कौन सी स्टाइलिंग करेंगे? एक्सटर्नल। देखो इनलाइन स्टाइलिंग में क्या इशू होता है बेटा, कोड बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है। जैसे एंकर टैग की बात करते हैं, आपने देखा एक एंकर टैग को अगर मुझे लेफ़्ट ले जाना था, मुझे वही स्टाइलिंग दूसरे एंकर टैग पे भी करना था, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग से एक फ़ायदा है आपके पास, एक बार आपने स्टाइलिंग की, वो जितने भी एंकर टैग्स हैं उन पे वो अप्लाई, कोड रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ना, वो हम कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए कल की तरह सबसे पहले एक सिंपल डिवीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जो हम बना रहे थे, ठीक है, दिख रहा है सभी को? और इस डिवीजन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग तो करूँगा नहीं। अब मुझे कौन सी स्टाइलिंग करनी है? एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए आप मुझे बताइए, अगर मैं यहीं पे बोलूँगा सभी को ह्यूमन बीइंग्स गेट अप, तो कितने होंगे? सारे, है ना? तो लेकिन अगर मुझे एक स्पेसिफिक बंदे को बुलाना होगा तो वो किससे उसको बुला सकता हूँ? नहीं, इज़न्ट इट? सो एक वेब पेज के अंदर कितने डिवीजन्स हो सकते हैं? बहुत सारे। लेकिन हमें पता है हर एक डिवीजन का अपना अपना एक स्टाइल होगा, है ना? तो लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे किस डिवीजन को कॉल करना है, किस डिवीजन को स्टाइल करना है, कौन सा करना है? इसलिए हम उनका नाम रखते हैं। क्या रखते हैं? जैसे ये डिवीजन, इसको मैं नाम रखूँगा किस एट्रीब्यूट से? क्लास। क्या एट्रीब्यूट करते हैं? क्लास। ठीक है बेटा? और इसका मैं नाम रखूँगा बेटा HEADER, हेडर। सर क्या ये ज़रूरी है यही नाम रखना? नो बेटा, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है बेटा? फिर से मैं बताता चलूँ, क्योंकि एक वेब पेज के अंदर बहुत सारे डिवीजन हैं। इन ऑर्डर टू अप्लाई एक्सटर्नल स्टाइलिंग फॉर डिफरेंट डिवीजन्स, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ एन एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट। क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा? With the help of that class attribute, what you can do, you can specify which division is which one and which division is। जैसे मैंने इस डिवीजन का नाम क्या रखा बेटा? हेडर। क्या रखा बेटा? इसको मैं सेव करूँगा बेटा। क्या करेंगे बेटा? इसको सेव करें। अब लेकिन मुझे इस डिवीजन की स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे कौन सी स्टाइलिंग करूँगा? मैं तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग करूँगा। कौन सी स्टाइलिंग? इंटरनल भी कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं यहाँ पे कौन सी स्टाइलिंग करूँगा? एक्सटर्नल स्टाइलिंग में क्या करते हैं? कंट्रोल N करें आप। क्या करा मैंने? एक नई फाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नई फाइल बनाते हैं। ठीक है बेटा? या फिर आप इंटरनल स्टाइलिंग कर सकते हैं। इंटरनल स्टाइलिंग अगर आपको करनी है ना, वो बेटा सारी किसके अंदर करनी है? हेड टैग के अंदर। किसके अंदर करनी पड़ती है? हेड टैग के अंदर। मैं पहले आज इंटरनल स्टाइलिंग ही दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाऊंगा बेटा? तो व्हाट यू हैव टू डू, हम कल तक लिख रहे थे स्टाइल एज एन एट्रीब्यूट, आज हमें यूज़ करना है स्टाइल एज अ टैग। क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्टाइल एज अ टैग। तो ये देखिए क्या आ गया हमारा बेटा? स्टाइलिंग की ओपनिंग एंड क्लोजिंग आ गई हमारे पास। यानी कि अब जो भी मुझे स्टाइलिंग करनी है वो कहाँ पे करेंगे? हम स्टाइल के अंदर। ठीक है? कल तक हम ये टैग के अंदर एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट लिख रहे थे, यहाँ पे एज ए क्या होगा? स्टाइल एज अ टैग। व्हेन स्टाइल इज यूज्ड एज अ टैग, इट इज कंसिडर्ड एज इंटरनल स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? अब लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा इस हेडर को एक्सेस? यू हैव टू राइट डॉट। क्या लिखना पड़ेगा? HEADER, हेडर, और ओपनिंग ब्रेस एंड
ये ज़रूरी है यार, ये आपको दिमाग में रखना है। अगर आपने किसी डिवीजन का नाम रखा विद द हेल्प ऑफ क्लास, कि आप उस डिवीजन की स्टाइलिंग कर ली विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टाइलिंग, आपने क्या करना है, डॉट लिखना ज़रूरी है। क्या लिखना है बेटा? डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास को। क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके बाद उसका नाम वो लिखना पड़ता है यहाँ पे। फिर ओपनिंग बेस है, आप जो भी मैं स्टाइलिंग यहाँ पे करूँगा वो ऑटोमेटिकली इस डिवीजन पे सारे बात जिस डिवीजन उसका नाम क्या रखा हमने? हेडर। क्लियर यहाँ तक? फिर से समझाओ, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो मैंने ये, हम कल तक तो जो स्टाइलिंग कर रहे थे ना, उससे क्या प्रॉब्लम आती है, हमें बार बार क्या लिखना पड़ रहा है? कोड लिखना। ठीक है, तो आज हम सीख रहे हैं इंटरनल स्टाइलिंग। इंटरनल स्टाइलिंग किसे कहते हैं? जब आप स्टाइल को एज अ टैग की तरह यूज करते हो। ओपनिंग टैग है, बट स्टाइल टैग किसके अंदर लिखना है? हेड। आप देखिए हेड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज। क्लियर? अब एक बॉडी के अंदर बहुत सारे डिविजन हो सकते हैं, लेकिन हर एक अलग अलग डिवीजन को स्टाइल करने के लिए हमें उसका नाम देना पड़ता है। जैसे आप लोगों का नाम है, क्या है बेटा हमारे पास? शेयर नहीं है बेटा, ये जरा ये रखो, पता वापस। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका नाम हमने दिया बेटा हेडर। क्लास, तो आप यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट क्लास का नाम और ओपनिंग ब्रेसेट, यानी कि इसकी बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। क्लियर बेटा? आप देखिए 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा, 5 मिनट में। जैसे यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा, जैसे सबसे पहले मैं दूंगा इसको क्या, वेट क्या देते थे, वेट कितनी देंगे हम? सपोज आई विल से 100%। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट ये जो डिवीजन है इसकी वेट कितनी मिल जाएगी? और आई विल से हाइट कितना दूंगा मैं इसको? शाबाश, चलिए हम इसको देंगे 70 पिक्सल्स आप बोलते हैं। और विजिबल करने के लिए हम क्या देंगे इसको? बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड देंगे हम, चलिए ऑरेंज। सेव करते हैं और उसके बाद इसको क्या करेंगे बेटा? और रन करते हैं। तो ये देखिए ये क्या बन गया हमारा, आ गया डिवीजन बेटा। किसी को कोई इश्यू बता सकता है यहाँ पे? पूरा ध्यान रखिए, फिर से मैं समझाता हूँ बेटा। ये क्लियर हो गया यहाँ पे अच्छे से? यानी कि ये नाम, उससे पहले डॉट, उसके बाद हेडर, फिर ओपनिंग ब्रेस एंड, और यानी कि यहाँ पे जो भी मैं स्टाइलिंग करूँगा वो किस पे हो गया? अपना इस डिवीजन पे। कल भी हमने यही किया था, लेकिन कल हम ये किस तरीके से कर रहे थे? कल हम यहाँ पे बेटा ऐसा लिख रहे थे STILE स्टाइल इज इक्वल लिख रहे थे बेटा। फ़र्क है इनलाइन और वो होती है इंटरनल। इनलाइन में देखो मैं स्टाइल को ऐसा एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग नहीं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी टैग पे तीनों स्टाइलिंग की होगी, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरनल इनलाइन, सबसे पहले एक्सटर्नल अप्लाई होती है, उसके बाद होती है इंटरनल, उसके बाद होती है इनलाइन। क्या होते हैं? कहीं पे हमें इनलाइन की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पे इंटरनल की, कहीं पे एक्सटर्नल, लेकिन ज़्यादा यूज़ होती है एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि आपका HTML फाइल एक जगह होता है और CSS फाइल कहाँ पे होती है? दूसरी जगह। और इंटरनल और एक्सटर्नल से एक फ़ायदा है, आपको कोड रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। इसमें ये बात ठीक है, उसमें रिपीट होना पड़ता है हमारे पास। फैज़ान ने क्लियर होगा यहाँ तक? रोला क्लियर? इलियास, उमर, जिगर आया सम? अब चलिए दूसरा क्वेश्चन। मैं यहाँ पे और एक डिवीजन स्टार्ट करता हूँ, DI div। अब मुझे इसकी भी स्टाइलिंग करनी है। क्या करनी है बेटा? इस डिवीजन की भी स्टाइलिंग करनी है। जिसको मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। ठीक है, लेकिन मैं इस डिवीजन का कलर देना चाहता हूँ ग्रे। क्या देना चाहता हूँ? और हाइट पकड़ना चाहता हूँ और एक विड्थ पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो उमर साहब बताइए क्या करेंगे यहाँ पे? शाबाश उमर, बताइए क्या करेंगे यहाँ पे?
हम इसको भी क्या देंगे, क्लास, और नाम कुछ और रखेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका भी हेडर रखूंगा तो ऑटोमेटिकली इसको भी कौन सी स्टाइलिंग हो जाएगी आपने, वही वाली, सारी बात कौन से वाली। जैसे अगर मैंने खाली लिखा है HEDR हेडर, सेव किया मैंने, तो अब अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा है ना, ये अब सेम कलर्स है ना, तो ये थोड़ा सा इसके नीचे आ गया, समझ रही है बात। ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। मैं वापस जाऊंगा, लेकिन मुझे इसको ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे इसको दूसरे तरीके से स्टाइलिंग करनी है। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक नाम देंगे, क्या देंगे, चलिए इसको नाम रखूँगा मैं कुछ भी, उसको रखेंगे नाम उमर, क्या रखेंगे नाम उमर। और उसको स्टाइल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, .UMER, और यहाँ पे इसको क्या देंगे, विड्थ, चलो 100% इसको भी विड्थ देंगे, शाबाश। हाइट देंगे बेटा, हाइट देंगे कितना, सपोज चलिए 60 पिक्सल्स देंगे इसको, और बैकग्राउंड देंगे हम, चलिए इसका फेवरेट कलर है पिंक, हाँ, व्हाट इज दैट फाउंडेशन, तो आ गया पिंक, है ना। अब इनके बीच में स्पेस छोड़नी है, तो पिंक थोड़ा सा विजिबल नहीं हुआ बेटा, इसको हम देंगे ORANGE, ऑरेंज। अब इनके बीच में स्पेस छोड़ने, इनके बीच में, शाबाश, क्या करेंगे, स्पेस इनके बीच में, शाबाश। तो कहाँ पे, आइदर आई कैन डू वन थिंग हेयर, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, मार्जिन फ्रॉम बॉटम इसके नीचे, सपोज 10 पिक्सल्स, कितना दूंगा मैं, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, आ गया। सो ग्रीन के बॉटम मीन्स इसके नीचे हमने कितने पिक्सल्स की छोड़ी, स्पेस 10 पिक्सल्स की, समझ आ रही है बात, है ना बेटा। फैजान बस जाम नहीं चुकाज करा है, तो तकसीर मैंने वही दपा अगर आगे पाच नंदर खसन वाजिब। चलो रूबीस क्लियर, जिगर मेरा कॉफी है, ओश कर पगे पर था भाई कॉफी थे। एक काम करते हैं, पाइप लगा कर हर एक के मुंह में एक पाइप रखते हैं, चमा चुप दामा दामा, ठीक है। ओके वापस जाते हैं, तो ये क्लियर हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरनल स्टाइलिंग, क्या बोलते हैं बेटा इसको। अब कल का जो गोल था, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, वो अचीव करते हैं। क्या करते हैं पहले, जैसे हम यहाँ पे अब कुछ भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको मार्जिन तो छोड़ूंगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मार्जिन, सेव करेंगे बेटा इसको। और बाय डिफ़ॉल्ट देखो आपका जो है ना, ये यहाँ से भी कुछ स्पेस पकड़ रहा है, ऊपर से भी कुछ, क्या हमने ये स्पेस छोड़ी, मत छोड़िए। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रीसेट रूल। क्या यूज़ करते हैं, रीसेट रूल। इस तरीके से होगा यहाँ पे बेटा, देखो क्या हम लिखेंगे, स्टार स्टैंड्स फॉर ऑल, जितने भी टैग्स है। व्हाट यू हैव टू डू, पैडिंग, क्या है बेटा, पैडिंग 0, और मार्जिन क्या देंगे 0, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी टैग्स पहले आएंगे खुद ही उनको पहले क्या करो, पैडिंग और मार्जिन क्या करो। तो ये देखिए आ गए। अब कोई भी टैग अगर हम यूज़ करेंगे, कोई भी नया टैग, तो वो स्पेसेस कुछ भी नहीं पकड़ेगा, समझ आ रही है बात, ठीक है जिगर। आगे वाले भाई साहब सारे क्लियर हो गए। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, है ना। तो चलिए मैं लिखूँगा यहाँ पे, इस वाले डिवीज़न में हम लिखेंगे H2, क्या लिखूँगा बेटा H2, उसके अंदर लिखेंगे TECH टेक RIDERS राइडर्स, ठीक है। सेव करते हैं बेटा, आ गया टेक राइडर्स। अब इस टेक राइडर को हमें कलर देना है, तो थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाएंगे। ज़रा बताओ क्या करेंगे, आज इनलाइन स्टाइलिंग नहीं होगी, नो इनलाइन स्टाइलिंग, ओनली इंटरनल स्टाइलिंग। लुक व्हाट आई एम गोइंग टू से, ये पूरा ध्यान रखिए। मैं इसको बोलूँगा बेटा
.HEADR हेडर डॉट के अंदर जो कौन सा टैग है, H2 टैग। उधर देखो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको बोला डॉट हेडर, इस डिवीजन के अंदर जो कौन सा टैग है, तो इसको डायरेक्टली आएगा। ये किसकी बात कर रहा है, समझ आ रही है बात? फिर से बताता चलो, इसको मैंने बोला पेरेंट का नाम और उसके नीचे जो टैग है, यानी कि हेडर के अंदर जो H2 टैग है उसको टारगेट करो। क्या हम इसको बोलेंगे बेटा, इसको लाएंगे पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम, ओके हाउ मच, आई विल से 12 पिक्सेल्स एंड कलर लेट्स से वाइट, कलर लेट्स से वाइट, लेट्स सेव एंड लेट्स फाइंड आउट। ये आ गया नीचे, आ गया, और इसको थोड़ा सा ले जाएंगे राइट, ओके तो राइट ले जाने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, माशाल्लाह 30 पिक्सेल्स, सेव, शाबाश, है ना। अब थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज करते हैं, साइज के लिए यूज़ करते हैं फॉन्ट डैश SIZE, ओके लेट्स गिव 21 पिक्सेल्स, कितना दिया मैंने, एंड लेट्स हिट एंटर। ये हाँ बेटा यार अंदाज़ा है यार, क्या कर दसियल ना छा है ना स्केल तुलबत। अब ठीक है, इज इट नाइस। अब देखिए मैं चाहता हूँ इस राइडर को मैं और एक कुछ कलर दे दूँ, खाली राइडर को, नॉट टेक। कैसे कर सकते हैं, हमने कहा अगर आप कोई ब्लॉक लेवल टैग यूज़ करोगे, क्या करोगे ब्लॉक लेवल, तो यह ऑटोमेटिक इसको नीचे ले जाएगा। लेकिन अगर आप राइडर को खाली टारगेट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपके पास एक इनलाइन टैग बेहतरीन है जिसको हम बोलते हैं स्पैन टैग। क्या कहते हैं, आई से SPAN, स्पैन। क्या लिखा मैंने, स्पैन। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इसी राइडर को मैं किसके अंदर डाल दूँगा, स्पैन टैग के बीच में। ठीक है बेटा, ठीक है ना, खतरनाक चीज़। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे मैं अब स्पैन टैग से इसको अलग से स्टाइलिंग, जैसे मैं इसको बोलूँगा .HEADR हेडर के अंदर कौन सा टैग है बेटा, SPAN। देखो स्पैन के साथ डॉट क्यों नहीं यूज़ किया, H2 के साथ डॉट क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्टली टैग का नाम है, लेकिन जब क्लास की मदद से एक्सेस करना होगा वहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, डॉट। जैसे मैं इसको बोलूँगा कलर, कलर उसका दीजिए ORANGE, लेट्स सी क्या हो जाएगा। दिख रहा है बेटा, खाली उतना ही ऑरेंज हो जितना मुझे चाहिए, ठीक है। और मैं उसको दूंगा बैकग्राउंड, क्या, WHIT वाइट। तो ये बन गया टेक राइडर्स। क्या बन गया हमारा, कितना अच्छा लग रहा है अब, कूल, ठीक है। तो ये आ गया लोगो वाला पार्ट। क्या आ गया, फिर से मत समझाओ ये चीज़ हमने क्या की, ओके फिर से मैं बता दूँ। देखो अगर आपको एक टेक्स्ट के अंदर एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज़ को स्टाइल करना होगा ना, तो उस पार्ट को किसके अंदर रखें, क्योंकि वो कोई स्पेस नहीं पकड़ता है। अगर मैं यही चीज़ स्पैन की जगह पैराग्राफ यूज़ करता हूँ, इसको नीचे ला जाता ऑटोमेटिकली, क्योंकि पैराग्राफ इज ब्लॉक लेवल टैग, स्पैन इज इनलाइन टैग, ठीक है। तो मैंने उतने पार्ट को स्पैन के अंदर रखा, फिर उसी को टारगेट किया। मैंने इसको कहा डॉट हेडर के अंदर जो स्पैन टैग है उसका कलर क्या करो, ऑरेंज, और उसका बैकग्राउंड क्या दे दो, वाइट। स्पैन के अंदर मैंने खाली लिखा था राइडर और कलर ये आ गया, और आप देख सकते हैं, ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। अगर मैं कलर की जगह बेटा ऑरेंज की जगह यहाँ पे यूज़ करूँगा GREEN, ग्रीन, तो लेट्स फाइंड आउट क्या हो जाएगा। लग रहा है कुछ, अब ठीक है, कलर मैचिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, हमेशा कलर्स लाइट यूज़ करने चाहिए। क्या यूज़ करने चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है, मुझे इसमें नेविगेशन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, नेविगेशन, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ पे राइट साइड आप बेटा क्या कर सकते हो, ईमेल वीमेल
ना ईमेल आईडी जो भी होगी। पहले इसकी स्टाइलिंग क्लियर हो गई सभी को? यस सर। ये कौन सी स्टाइलिंग हो रही है? इंटरनल। इंटरनल एक्सटर्नल में जब सेपरेट एक फाइल बनेगी, ठीक है बेटा? अच्छे से एंजॉइंग द क्लास। और बोर हो रहे यार, फिर मैं मूवी लगाता हूँ, मूवी देखते फिर। अगर एंड गेम लगाएगी, एवेंजर्स एंड गेम, HD निकल गई है उसकी कल, तो वो देख सकते हैं। HD कल ही निकल गई उसकी। ठीक है, चलिए वापस जाते हैं। अब हम किस डिवीजन को टारगेट करेंगे? उमर वाला डिवीजन। क्या है हमारे पास? उमर वाले डिवीजन के अंदर हम क्या करेंगे काम? हम यूज़ करेंगे एंकर टैग्स। क्या यूज़ करेंगे? एंकर टैग। उमर यार नज़र था को है, उमर नाम की लाज रख। कंटैक्ट अस सेव करते हैं। अब चलिए देखिए क्या हो जाएगा। ये आ गए ना यहाँ पे बेटा। अब इनका कलर विजिबल नहीं हो रहा है। विजिबल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसको? है ना स्टाइल। अब ज़रा बताओ कैसे स्टाइल करेंगे? मैं इसको बोलूँगा डॉट उमर के अंदर जो एंकर टैग, यहाँ पे जितने भी एंकर टैग्स होंगे उनको स्टाइल हो जाएगा। हमें बार बार हर एक को स्टाइल करने की ज़रूरत। जैसे इसको मैं बोलूँगा कलर वाइट। क्या देखिए बेटा, अगर आपको याद होगा कल हमें एक एक को टारगेट करना पड़ रहा था। अब देखिए सभी को क्या हो गया? कलर हो गया ना। आसानी कोड। कल हमें यही चीज़ क्या करनी पड़ रही थी बेटा? यहाँ पे मुझे लिखना था स्टाइल कलर, फिर नीचे भी स्टाइल कलर। बिल्किस आ रहा है बेटा सर अच्छे से अक्का। अब ज़रा इसको लाएंगे नीचे थोड़ा सा। क्या लाएंगे? नीचे लाने के लिए हम यूज़ करेंगे PADING, पैडिंग फ्रॉम टॉप। हाउ मच? ओके लेट्स से 30 पिक्सल्स को नीचे लाओ। नहीं मान रहा है कल की तरह इसको। क्या करें अब? शाबाश, फोन लगाए इसको। तुम थोड़ा सा नीचे कितना झुकेगा सारी? नहीं वहाँ और या तुम नीचे बैठ जाओ। अरे तो क्या बोल रहे हो? मैं डिस्प्ले टेक्स्ट करना है। दिख रहा है वो होता है से आता है हॉरिजॉन्टली। फॉन्ट -SI ZD साइज 21 पिक्सल्स देंगे इसको। आगे बढ़े। आ गई। इनके बीच में क्या आ गई हमारे पास? स्पेस आ गई। अब अगर ये लाइन आपको ख़त्म करनी होगी कैसे कर सकते हैं? शाबाश। सर वो ना डेकोरेशन ना कर रहे टेक्स्ट -DACORATION सेव। आ गया? आ गया। अब इसको थोड़ा सा करते हैं नीचे लाने की। पैडिंग फ्रॉम टॉप, पैडिंग फ्रॉम फ्लेक्स से ये हॉरिजॉन्टली आएगा। ये बेटा ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है। हैश से पता है क्या होता है? सेल्फ। वरना यहाँ पे आपको क्या देनी पड़ती है? लिंक देनी पड़ती है।
फाइव पिक्सल्स रखते हैं, देखते हैं कितना आएगा। नहीं ये मसला है, अगर इसको किसे नहीं, ये अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा ना बेटा, आप पहले एक काम करते हैं, ये जो दूसरा वाला डिवीजन था ना उमर, इसको हमने कितनी दी थी विड्थ? 100%, और हेडर को भी कितना दिया था? 100%। पहले यहाँ तक आया आप लोगों को समझ अच्छे से? क्लियरली यहाँ तक पहले आया समझ आप लोगों को? अब और एक चीज़ पहले करते हैं, डॉट उमर के अंदर ए जो है, और उस पर क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? होवर। क्या कर रहा हूँ? सेव करते हैं। यह लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं ये देखिए कलर हो रहा है, दिस इज होवर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कर्सर जा रहा है ना इस पे, चेंज हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं होवर। क्या बोलते हैं? माउस होवर हो रहा है। तो कलर मैंने क्या करा है इसका? ग्रीन लाया मैंने। क्या लाया इसका? ग्रीन लाया है इसको। समझ आ रही है बात? एक काम करते हैं, डॉट उमर कहाँ पे है? मैं इसी को पैडिंग फ्रॉम क्या दूंगा? टॉप 10 पिक्सल। ठीक है, ये इंटरनली मैंने एक्सपेंड किया। क्या किया मैंने इसको? इंटरनली एक्सपेंड किया इसको इंटरनली। पैडिंग कहाँ से छोड़ी मैंने? टॉप से। किस? ये मैंने डिवीजन को ही टारगेट किया। किसको टारगेट किया है? डिवीजन को ही टारगेट कर रहा है। और वो वाली स्टाइलिंग पैडिंग वो नीचे क्यों नहीं आ रहा बेटा? क्योंकि हमें उसको पहले किसी के अंदर रखना पड़ेगा। किसके अंदर? जो हमने एंकर टैग्स यूज़ किए ना यहाँ पे, ये वाले एंकर टैग्स, ये वाले, ये जो मैं यूज़ कर रहा था ना, इसको पैडिंग फ्रॉम टॉप से लाने के लिए। ठीक है, इसलिए ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही, ये नीचे से नीचे नहीं आ रहा है। तो हमें एंकर टैग्स को किसी के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी फिर मैं उसको टारगेट करके उसको क्या कर सकता हूँ नीचे। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं डिव लिखूँगा यहाँ पे, मैं इस पूरे एंकर टैग को किसके अंदर डालूँगा? यहाँ तक पहले आया समझ? मैंने उमर के अंदर और एक डिवीजन डाला, उसी के अंदर कौन से टैग्स डाले? मैं इसको लिखूँगा ANCHORS। क्या लिखा मैंने? एंकर्स। अब अगर मुझे इसको स्टाइल करना है तो ज़रा मैं क्या लिखूँगा? डॉट ANCHORS एंकर। अब यहीं पे मैं क्या यूज़ करूँगा? पैडिंग फ्रॉम। चलिए इसको दूंगा मैं 30। लेट्स फाइंड आउट क्या हो जाएगा। आ गया बेटा? अब तो रीज़न क्या था कि जब हम सेपरेटली एंकर टैग्स को टारगेट कर रहे थे तो वो कंफ्यूज हो रहा था, मुझे यहाँ बहुत सारे एंकर टैग्स, तो कितनों को नीचे लाना है। अब मैंने क्या किया? उन सभी को एक ही डिवीजन के अंदर डाला। अब उसी डिवीजन को मैंने क्या लाया? नीचे लाया। ठीक है बेटा? अब ये वाली जो स्टाइलिंग है, कौन सी वाली? ना ही मुझे अब पैडिंग लेफ़्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, क्यों? और ना ही मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने ऊपर डिवीजन को खामखा छोड़ा था, क्या उमर वाला डिवीजन कहाँ गया? ये वाला। इसको जो मैंने ऊपर से छोड़ी थी ना 10 px, ये मुझे ज़रूरत।
सेव करते हैं वापस, तो यहाँ पे आप वापस जाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से देखो कंटेंट कितना क्लोज आ गया, देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा इसको सेंटर में लाएंगे इन एंकर्स को इकट्ठे, तो मुझे किसको टारगेट करना पड़ेगा यहाँ पे? तो मैं टॉप की जगह 30 की जगह कितना दूंगा, सपोज 20 पिक्सल्स, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब इसको थोड़ा सा सेंटर में लाएंगे। सेंटर में लाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, हम पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट कितना देंगे हम इसको, चलिए इसको 30 पिक्सल्स लाते हैं, चलाए सारा और छोड़ते हैं, आया थोड़ा सा, चलिए इसको 90 पिक्सल्स देते हैं, ठीक है। अब लेकिन इनकी इंटरनल स्पेस अगर इंक्रीज करनी होगी, क्या करनी होगी, तो वहाँ पे आपको टारगेट करना पड़ेगा एंकर टैग को। किसको टारगेट करना पड़ेगा? एंकर टैग को, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखूँगा, शाबाश। यहाँ पे भी मैं टारगेट कर सकता हूँ, और आई कैन राइट लाइक दिस .anchors एंकर्स के अंदर कौन सा टैग है, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट, पैडिंग फ्रॉम कितना 12 पिक्सल्स, यानी कि हर एक एंकर टैग लेफ्ट साइड से कितना पिक्सल्स छोड़ेगा हमारे पास, 12 पिक्सल्स। यहाँ पे देखो क्या हो गया ये चीज़, इस एंकर टैग के लिए लेफ्ट ये वाली जगह थी, तो इसने यहाँ से 12 पिक्सल्स छोड़ी। इस एंकर टैग के लिए लेफ्ट ये वाला पार्ट है, तो इसने यहाँ से कितनी छोड़ी, इसी तरीके से इसके बीच में ये 12 पिक्सल, इसी तरीके से तो ये आगे थोड़े से ऐसे, समझ आ रही है बात। फिर कंफ्यूजन से पहले किसकी वजह से हो रहा था, आप जब हम ट्राई कर रहे थे पूरे एंकर टैग को टारगेट करने के नीचे लाने के, उससे वो पॉसिबल। तो अब हमने क्या किया, बाद में हमने पूरे एंकर टैग को कंटेन किया, एक डिवीजन किया, फिर उसी डिवीजन को हमने नीचे लाया, ठीक है, समझ आ रही है बात। उससे आसानी हो गई कि अगर हम माना टोकरी के अंदर 10 सेब है, मुझे वो नीचे लाना है, ये पता है सेब एक करके लाना, दूसरा था पूरी टोकरी, तो आसानी क्या होगी, मैंने वो पूरी टोकरी में ही डाला और टोकरी को ही क्या किया, थोड़ा सा नीचे, तो ऑटोमेटिक जिसके अंदर कंटेंट था वही नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन उससे मैं इंटरनल स्पेस इसकी नहीं छोड़ सकता था। इंटरनल स्पेस छोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा है, जिसके अंदर मैंने लिखा .anchors एंकर, उसके अंदर जो क्या है एंकर टैग है, उसको क्या करो, पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट छोड़ो कितनी, इससे क्या हो गया, इससे होगा कि इसका लेफ्ट जो था उससे इसने कितनी पिक्सल छोड़ी, इस एंकर टैग का लेफ्ट ये था, तो इससे इसने कितनी चीज़ स्पेस छोड़ी, इसी तरीके से इसने, इसी तरीके से, तो इस तरीके से इसके बीच में क्या आ गई बेटा, स्पेस। अब अगर आपको पूरा ही डिवीजन यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए, पूरा ही चाहिए, पूरा डिवीजन कंटेंट लेके, बाय डिफॉल्ट हर कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट करती है, कोशिश कर लेफ्ट, लेकिन अगर आपको पूरा ये वहाँ ले जाना चाहिए, तो देयर इज अ प्रॉपर्टी वी कॉल दैट फ्लोट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्लोट। अगर मैं इसमें लिखूंगा क्या, राइट, फ्लोट के 3 वैल्यू होते हैं, लेफ्ट 2 वैल्यू, लेफ्ट राइट, यही जो होते हैं लेफ्ट और राइट। अगर मैं लेफ्ट लिखूंगा सारा लेफ्ट में आएगा, अगर राइट लिखूंगा सारा कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, ठीक है, यही बात समझ यहाँ पे। अब अगर इसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा, दूसरा तरीका था ये भी कि मैं लिख सकता था, ये पूरा इसका नाम रखा था, इस टैग का मैंने नाम डॉट, और ऐसे भी मैं इसको बेटा टारगेट कर सकता था, समझ आ रही है बात। ये डॉट उमर डिवीजन ले लो, एंकर डिवीजन, उनके अंदर खाली एक ही बार एंकर यूज हुई, तो दूसरी जगह कोई उमर डिवीजन का नाम का, उससे कंफ्यूज हो नहीं हो जाएगा, क्या समझ आ रही है बात। हाँ, थोड़ा सा बस इसको मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा बेटा पूरे एंकर को ही मैं क्या करूँगा, फ्लोट, क्या करूँगा, फ्लोट, RIGHT। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ये पूरा कहाँ आ गया हमारा, आ गया ना पूरा राइट। अब लेकिन ये ज़्यादा कोने में घुस गया, मुझे थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, ये यहाँ से आना चाहिए। बता सकते क्या करेंगे हम,
पैडिंग फ्रॉम राइट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली मैं मार्जिन फ्रॉम क्या कर सकता हूँ, RIGHT राइट। चलिए 20 पिक्सल छोड़ते देखते क्या करेगा ये। आया बेटा, आई थिंक दिस इज एनफ है ना। और ये आ रहा है, ये किसकी वजह से हो गया, होवर इफेक्ट। लग रहा है कुछ बन गया, बन रही है साइट, बन रही है ना। अब आपको क्या करना है घर में, आपने कुछ नहीं करना है, वीडियो देखना है कंटिन्यूसली, इसी चीज़ को क्या करना है, प्रैक्टिस। जब आपको लगेगा कि नहीं पूरी प्रैक्टिस हो गई, फिर आपने करने हैं एक्सपेरिमेंट्स। क्या करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स। चीज़ें हटानी है, देखना है क्या हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया अच्छे से, एंजॉइंग द क्लास। तो व्हाट वाज दिस काइंड ऑफ स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइल। कौन सी स्टाइलिंग की है बेटा, इंटरनल। उसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे, नेक्स्ट होता है फिर स्लाइड। क्या होता है, स्लाइडर होता है। एक वेबसाइट के नीचे एक इमेज स्लाइडर होता है, फिर क्या होता है ना, जो घूम रहा होता है, उसके ऊपर कुछ कंटेंट होता है, इमेज के ऊपर कंटेंट होता है, फिर नीचे डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, अपने अपने इमेजेस होते हैं। फिर बनाएंगे हम अबाउट अस पेज, फिर बनाएंगे सर्विसेज, फिर बनाएंगे एट द एंड पूरी फुल क्या बनाएंगे हम, वेबसाइट। समझ आ रही है बात, हाँ। तो फिलहाल यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से, पक्का। एंड आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर एंड